बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल से दीन की बातें के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें। अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। सुबह किसे कहते हैं, शाम क्या है और इस्लाम में बेटियों का मकाम क्या है, आइए सुनते हैं सैयद अमीनुल कादरी का ये ज़बरदस्त बयान। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नमाज पढ़वाने नहीं आए थे, सिर्फ रोजा रखवाने नहीं आए थे। उस जुल्म और जबर के दौर में, बेटियों को जिंदा दफन करने के दौर में अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी की अजमत बताई, और सिर्फ अपनी बेटी की अजमत अमली तौर पे करके तो दिखाई, उसके साथ ही साथ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर की अजमत को भी उजागर किया। ये मैंने बतौर तमहीद का। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को सारे जमीन और आसमान की बादशाही ज़ेबा है, और वो जिसे चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है। बेटे भी अल्लाह ही देता है और बेटियां भी अल्लाह ही देता है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने पहले बेटियों का जिक्र किया। अल्लाह जिसे चाहता है, लोग कहते हैं इस्लाम में बेटी की अजमत क्या है, मैं कहता हूं खुदा की कसम, कुरान जो है पहले बेटे के तस्करे से पहले बेटी का तस्करा करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा तो फरमाएं, अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है। अब आप देखें, बहुत सारी खवातीन यहाँ मौजूद हैं, माएँ और बहनें यहाँ मौजूद हैं। बेटी की पैदाइश पर बाप से ज्यादा तकलीफ माँ को भी होती है। माँ का भी मुंह उतर जाता है, माँ का भी चेहरा उतर जाता है। बिल्कुल सही फरमाया। पहले तो बेटी थी, अब ये बेटी कहां से आ गई, दूसरी तो थी, तीसरी कहां से आ गई। मैं कहता हूं मेरी बहन, अगर तेरी पैदाइश के मौके पर तेरे माँ बाप भी ये करते तो तेरा क्या हाल होता। तू भी तो बेटी ही है ना। अगर तू 50 साल की हो जाए, 70 साल की हो जाए, तू कुछ भी कहलाए, मगर असल तो पहले तू बेटी है किसी की। तेरे माँ बाप के लिए तो तू बेटी है। इसलिए बेटी से चिढ़ने वालों, बेटी से नफरत करने वालों, बेटी को बोझ समझने वालों, बेटी को माज़अल्लाह अपने लिए आर समझने वालों, बेटी अल्लाह की रहमत है। मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक सफर पे तशरीफ ले जा रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुजूर के सहाबा भी मौजूद है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सोहबत में बिठाकर सहाबा का वो तज़किया किया था कि अब सहाबा किराम भी गैब के पर्दे से देख लिया करते थे। सहाबा की नजरों पर से भी पर्दे गैब उठ चुके थे, बाज मकामात पर वो भी उसका मुशाहिदा कर लिया करते थे। आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा जा रहे हैं। जाते हुए सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरे आका इस घर से नूर छन छन के निकल रहा है। या रसूल अल्लाह, इस घर से नूर छन के क्यों निकल रहा है? तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया, गैबदा नबी ने फरमाया, जाके मालूम करो, या तो इस घर में किसी यतीम की परवरिश हो रही होगी, या तो इस घर में बेटी की विलादत हुई होगी। आप गौर फरमाएं, जिस घर में बेटी की विलादत होती है उस घर से अल्लाह का नूर छन करके निकलता है। आप गौर करें, ये बेटे की विलादत पर नहीं है। बेटा ज्यादा से ज्यादा दुनिया की दौलत कमा के दे सकता है, बेटा ज्यादा से ज्यादा दुनिया में तुम्हारा नाम बुलंद कर सकता है। यकीनन बेटे की भी अहमियत है, बेटा ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी नस्ल की बका का जरिया हो सकता है, लेकिन रहमत खुदा जिससे मिलती है उसे बेटी कहते हैं। जन्नत की बशारत जिससे मिलती है उसे बेटी कहते हैं। मुस्तफा जाने रहमत का कुर्ब जिससे मिलता है उसे बेटी कहते हैं। दुनियादार मुमकिन है उसके नजदीक अहमियत ना हो कि नबी का कुर्ब मिलता है, जन्नत मिलती है, रहमत की बशारत मिलती है, जन्नत का मुस्तैद जाफिजा मिलता है। आप जानते हैं अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके घर में 3 अदद बेटियां हों, जिसके घर में 3 बेटियां हों और 1 अदद बेटा हो, जब वो सफर से आए, इसलिए कि जो चीज की कमी होती है उसकी अहमियत ज्यादा होती है। तो चूंकि जिसके घर में 3 बेटियां हो और बेटा एक ही हो, आप जानते हैं उस घर में बेटे की अहमियत क्या होगी। उस घर में बेटों को कैसे पलकों पे बिछाया जाता होगा, बेटे की कैसी कदर की जाती होगी, बेटे की कैसी अहमियत की जाती होगी। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, अगर 3 अदद किसी के घर में बेटियां हो और 1 ही अदद बेटा हो,
آقا فرماتے ہیں جب وہ سفر سے واپس آئے تو پہلے اپنے بیٹے سے نہ ملے، ایک لوتے بیٹے سے نہ ملے، بلکہ وہ 3 عدد جو بیٹیاں ہیں پہلے ان بیٹیوں سے ملاقات کرے۔ یہ کس نے قانون دیا ہے؟ یہ قانون مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے۔ یعنی تمہارے گھر میں جو 3 عدد بیٹیاں ہیں، ایک عدد ایک لوتے بیٹے سے پہلے مت ملنا، جب سفر سے آؤ تو پہلے اپنی بیٹیوں سے ملنا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر سفر میں تم نے کوئی تحفہ خریدا ہے اور تم کوئی تحفہ لائے ہو تو پہلے تحفہ بیٹے کو مت دینا، بلکہ تحفہ پہلے بیٹیوں کو دینا، اگرچہ وہ 3 ہو، ان کی تعداد زیادہ ہو، اگرچہ بیٹا اکلوتا ہو۔ تم جب سفر سے تحفہ لے کر کے آؤ تو پہلے بیٹے کو مت دینا۔ آقا کریم